हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज समद दाऊद, अब्दुल समद दाऊद फ्रॉम टीएसए। स्टूडेंट बेटा, मैं यहाँ पे कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चन जो हम डिस्कस करते हैं जनरली क्लास में, उन क्वेश्चन के सोल्यूशन मैं अपलोड करवा रहा हूँ। ठीक है ना। सोल्यूशन मैं करूँगा, उसके क्वेश्चन की जो पीडीएफ होगी वो इसी वीडियो के साथ अटैच होगी नीचे ना, तो आप क्वेश्चन वहाँ से देख सकते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना शुरू कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो जैसे पहला क्वेश्चन है जो मैं चैलेंजर A1 चैप्टर नंबर 5 जो हम करते हैं उससे रिलेटेड मैं आपका यहाँ इसके सोल्यूशन को कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे बेटा। आप आपका दैट इज़ इन वीडियोस को देख कर तो उन चैलेंजिंग क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट व्हाट फर्स्ट चैलेंजर दैट इज़ व्हाट A1 अबाउट व्हाट 5 चैप्टर एक्सरसाइज 5A चैलेंजर A1। ठीक है ना। क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ आपके साथ, आपके पास क्वेश्चन मौजूद होगा नीचे, आपका वीडियो के नीचे आपका दैट इज़ PDF फाइल होगी, उसको आप ओपन करके देख सकते हैं ना, अटैच होगी वो। A and B टुगेदर हैव ₹1,210। बस आगे पढ़ना ही नहीं है। असल में क्या मसला क्या है मेरा बच्चा, कि हम जो है ना क्वेश्चन को पूरा पढ़ के ना पैनिक में आ जाते हैं। तो डोंट मेक सच टाइप ऑफ पैनिक, ऑलवेज फोकस ऑन इनिशियल सेंटेंस, गो स्लोली। एक चीज मेरी हमेशा के लिए याद रख लीजिए, आपने जब भी क्वेश्चन पढ़ना है ना हमेशा ब्रेक करके पढ़िए। फर्स्ट टाइम आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, डजंट मेक एनी डिफरेंस, लेकिन व्हेन यू रीड व्हाट सेकंड टाइम in order to attempt, in order to solve that particular question or challenging question, always you must have to remember that, always split the question. A and B have together ₹1,210। तो पहली इक्वेशन तो इधर मजे से बन ही गई बेटा, फर्स्ट क्लास किस्म से बन गई। आपको कोई हेजिटेशन ही नहीं है ना, आपने अपना A plus B is equal to 1210। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिनिश, नो पैनिक। दोनों के पास मिला के 1210 है, तो मिला के का मतलब प्लस हो गया ना बेटा। तो A plus B is equal to 1210। नाउ व्हाट, ए 50% ऑफ A इज अमाउंट, बस 50% ऑफ A, 50% कैसे लिखते हैं पता हो गया, A इज इक्वल टू 75% ऑफ B अमाउंट, इज इक्वल टू खुद बोल रहा है वो, तो 75% ऑफ व्हाट, B। एम आई राइट बेटा। नाउ दूसरी इक्वेशन बन गई, 50% मीन 50/100, A is equal to 75/100 into B, 100 cancel, is that clear? 50A into 70, 52, 25 2s are 25 3s are, am I right? Yes sir। तो 2A minus 3B is equal to 0। this is second equation। बेटा पुट इन कैलकुलेटर, आपको पता है कैलकुलेटर वाली भी वीडियो मैंने डाली हुई है, ग्रुप पे डाली हुई है, हाउ टू यूज कैलकुलेटर, हाउ टू सॉल्व व्हाट 2 वेरिएबल इक्वेशन इन कैलकुलेटर ना। एक A वेरिएबल है, एक B वेरिएबल है, इन दोनों को कैलकुलेटर में पुट करके A और B की वैल्यू निकालेंगे। आपके पास जो B की वैल्यू उससे मांगी हुई है, वो B की वैल्यू जो उसने आंसर मांगा हुआ है वो क्या है, 484। दिस इज व्हाट द करेक्ट आंसर। दिस इज ऑल अबाउट फॉर फर्स्ट चैलेंजर। इज इट क्लियर और नॉट? ये चैलेंजर नंबर कौन सा था बेटा, A1, चैलेंजर A1। ठीक है ना, पहला चैलेंजर गया। ओके, यस, डन। नाउ व्हाट सेकंड चैलेंजर, कमिंग टुवर्ड्स सेकंड चैलेंजर क्वेश्चन आपको ऑलरेडी PDF पे मिल जाएगा बेटा, डजंट मेक, आपको कोई प्रॉब्लम करने की जरूरत नहीं है। नाउ वॉच अबाउट व्हाट A2, दिस इज A2 एक्सरसाइज 5A A2। नाउ व्हाट, मैं आपको दर इज, ये क्वेश्चन अच्छा खासा बड़ा है, बट इट शुड बी रिमेंबर जब CB क्वेश्चन होगा, व्हेन वी आर डीलिंग विद व्हाट PRC ना, मैनुअल पेपर के सिनेरियो में तो बड़ा क्वेश्चन है, 5-6 मार्क्स का आता है, लेकिन मुझे और आपको दोनों को पता है बेटा कि CB रेफरेंस के साथ ये क्वेश्चन 6 मार्क मतलब 2-2 मार्क का नहीं आ सकता है। तो ये स्प्लिटेड क्वेश्चन हम बना सकते हैं, इसको पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अभी तो जो आपको क्वेश्चन डिस्प्ले होगा, नजर आएगा, वो बड़ा क्वेश्चन दिखेगा आपको, अपेरेंटली ऐसा दिखेगा कि यार इतना बड़ा क्वेश्चन है, ये 2 मार्क के लिए कैसे आएगा। लेकिन मैं आपको इसमें बीच में से पार्ट बताता रहूँगा, बोलता, लिखे हुए नहीं होंगे आपके पास, लेकिन मैं बीच में बोलता रहूँगा कि बेटा देखिए ये एग्जाम में इस तरीके से आएगा। मैं रीड करता हूँ क्वेश्चन को, आप वॉच कीजिए सोल्यूशन को। इन द ईयर 19A प्रोडक्ट A was sold for ₹300, मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स। बस यहाँ पे पहला पार्ट में 2 मार्क का आपको दे सकता हूँ
क्या दे सकते हो भाई? 19A में सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज 300, मेकिंग ए ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स. ऑन सेल्स है तो दैट मीन मार्जिन है. सिंबल इज आई, फॉर्मूला इज C इज S into 1 minus I. वन कैन कैलकुलेट वेरी इजीली कॉस्ट इन 19A. तो पहला पार्ट अगर मैं इस क्वेश्चन को स्प्लिट करके बनाऊं तो फर्स्ट पार्ट बेटा क्या होगा? फर्स्ट पार्ट होगा फाइंड द सेलिंग प्राइस इन 19A. अगर मैं इसको स्प्लिट करके रखता हूं, एज ए फर्स्ट पार्ट लिखता हूं, तो सेलिंग प्राइस इन 19A, तो C is equal to S into 1 minus I, where I is what? Margin. 20% on sale है, margin है. C is equal to S कितना है? 300 है बेटा. 1 minus I. I कितना है? 20% on sales. That is margin, 0.2. If we अपना calculate it, we shall get what? 240. Cost price in 19A 240 रुपये. Gone. पहला पार्ट फिनिश. 2 मार्क मिल गए. You have to do what each and every part, if all these part are of 2 marks, you have to do what these part in 2.4 minute, because 1 mark is equal to 1.2 minute. Remember that, always remember that. Go like that. हमेशा क्वेश्चन को इसी तरीके से करिए. पूरा पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है स्प्लिट करके करिए. अब मैं आगे पढ़ता हूँ और आगे आपका क्वेश्चन को स्प्लिट करके आपको पार्ट वाइज सॉल्व करके बताऊंगा इंशाल्लाह. The total production cost was made up of material, labor and factory overhead cost by blah 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 person. जैसे material cost है बेटा 25% of cost, labor cost आपकी direct labor cost है 35%, material cost आपकी है 25% material है, 40% labor है और 35% factory overhead cost है. तो सेकंड पार्ट मेरे पास यूं आ गया कि फाइंड मटेरियल, लेबर इन फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट. ये सेकंड पार्ट मैंने बना दिया. ना मटेरियल कॉस्ट कितना है ये हम देखेंगे. मटेरियल कॉस्ट 240 का कितना परसेंट है? वॉच इट. द टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट मेड ऑफ 25% ऑफ मटेरियल. 25% है बेटा. तो 25% किसका? 240 का. तो 25% 240 का 60 रुपये हो गया. चेक इट. आप इसको चेक कर सकते हैं बहुत आसानी से. नाउ व्हाट? आपका लेबर कॉस्ट. लेबर कॉस्ट कितनी है आपकी? वॉच इट. 40% डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है. 40% लेबर कॉस्ट है. तो आपका लेबर कॉस्ट कितनी है वो देख लेंगे हम. 25% आपका दैट इज मटीरियल कॉस्ट. आपका 40% लेबर कॉस्ट. 40% किसका निकालेंगे बेटा? 240 का. तो 40% 240 का कितना हो गया बेटा? 96 रुपीज़ हो गया. अब तीसरी क्या चीज़ है? फैक्ट्री ओवर हेड कॉस्ट. ना बेटा ये फैक्ट्री ओवर हेड कॉस्ट क्या निकलेगी? एक मिनट. हाँ बेटा, फैक्ट्री ओवर हेड कॉस्ट हाउ मच परसेंट? 35%. तो 35% ऑफ 240 निकाल लेंगे बेटा. वेरी सिंपल. हाउ मच इट विल बिकम? 84. तीनों कॉस्ट निकल आई. 2 मार्क मिल गए. मैं इस क्वेश्चन को स्प्लिट करके करवा रहा हूं. नाउ व्हाट? अब क्या बोलता है? अब हम चेक करेंगे. ड्यू टू जनरल राइज इन प्राइस इन 19B, द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज बाय 15%. ये नेक्स्ट पार्ट हो गया. थर्ड पार्ट, सेलिंग प्राइस इन 19B निकालनी है. थर्ड पार्ट मैंने आपको 2 मार्क का पूछ लिया. तो सेलिंग प्राइस इन 19B, सेलिंग प्राइस इंक्रीज बाय हाउ मच परसेंट बेटा? 15%. तो पुरानी वाली कितनी थी देखिए? 300 प्लस 15% ऑफ 300, तो विच इज इक्वल टू 45. तो व्हाट इज द सेलिंग प्राइस नाउ? 345. 2 मार्क मिल गए. 2 2 4 2 6 मार्क का बना दिया मैंने पार्ट. ना व्हाट? आगे बढ़ूँ मैं? यस सर. यस सर. ना लुक हियर. Now what other part क्या बनता है? Due to general rise in price 19, the selling price of the product has increased by 15%. The cost of production has also increased, resulting in the increase of material, labor and factory overhead costs by 10, 15 and 12%. Now material cost, next part, चौथा part आ गया. अगर चौथे पार्ट में मैं बोलूँ मटीरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट इन 19B, तो इन 19B की मैंने हेडिंग डाल दी बेटा और इन तीनों को निकाल लिया. मटीरियल कॉस्ट, मटीरियल कॉस्ट कितना इंक्रीज हुई है? 10%.
तो पुरानी कितनी थी 60, इसका 10% निकाल लेंगे हम, तो 66 हो गया बेटा. This is new material cost in the 19B. Now what labor cost? L stands for labor cost. Now labor cost पुरानी कितनी थी 96, इंक्रीज कितनी हुई है 15%, तो 96 प्लस 15% ऑफ 96, इसको निकालेंगे तो 110.4 आएगा बेटा. कैलकुलेटेड, आप कैलकुलेट खुद कर सकते हो. द थर्ड वन इज फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट. फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट पुरानी कितनी थी, इट वाज 84 बेटा. इंक्रीज कितनी हुई 12% हुई है, तो 12% ऑफ 84 कर देंगे, तो मिला के कितना हो गया 94.08. ये चौथा पार्ट मैंने स्प्लिट करके कर दिया. ये 2 मार्क हो गए. 5वें पार्ट में वो बोल रहा है प्रॉफिट इन 19B. तो अब प्रॉफिट इन 19B निकालने के लिए कॉस्ट इन 19B पता करनी पड़ेगी हमें. 19B की मुझे सेलिंग प्राइस पता है अल्हम्दुलिल्लाह 345 निकाल ली हमने फर्स्ट पार्ट में. सेकंड पार्ट में अब आप देखेंगे तो प्रॉफिट इन 19B के लिए कॉस्ट इन 19B, कॉस्ट निकालने के लिए इन तीनों को ऐड कर देंगे. कॉस्ट कितनी आ जाएगी 66 प्लस 110.4 प्लस 94.08, तो ये कॉस्ट आ गई बेटा 270.48 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. यस सर, ये कॉस्ट आ गई आपकी, दैट इज किस में आ गई 19B में. अब 19B का प्रॉफिट निकालना है तो P इज इक्वल टू S माइनस C. तो S कितना है 345 माइनस 270.48. इज इट क्लियर? तो इट विल गिव यू व्हाट 74.52. इसने अमाउंट ऑफ प्रॉफिट पूछा था, मैंने अमाउंट ऑफ प्रॉफिट निकाल लिया. आंसर. 2 क्वेश्चन हो गए अल्हम्दुलिल्लाह. 2 चैलेंजर गए, A1 एंड A2 आर गॉन अल्हम्दुलिल्लाह. नाउ वी आर कमिंग टूवर्ड्स व्हाट A3. अब हम A3 पे चलते हैं और A3 को सॉल्व करते हैं. A3 भी समवट A2 जैसा है, स्प्लिट होके कर सकते हैं. क्वेश्चन आपका लगा हुआ होगा, अटैच होगी फाइल बेटा, तो आप उससे कर सकते हो ना, तो वीडियो के साथ ही अटैच होगी. नाउ A3 5A एक्सरसाइज के 3 चैलेंजर थे. वी आर कमिंग टूवर्ड्स नाउ A3. अब हम A3 पे आ गए, इसका सोल्यूशन करेंगे. आसान क्वेश्चन है. द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज 5000. खत्म. 5000 कॉस्ट दी हुई है, राइट 5000 कॉस्ट के तौर पे लिख दीजिए. आगे बढ़िए ही नहीं ना, आगे अब बढ़ेंगे. कंपोज ऑफ 30% मटीरियल लेबर, 25% लेबर और 45% फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट. खत्म. ये पहले पार्ट में आपको ये तीनों निकालनी है. फर्स्ट कर लिया मटीरियल कॉस्ट निकालनी है. 5000 कितना परसेंट है मटीरियल कॉस्ट देख लेंगे. 30% मटीरियल कॉस्ट है, तो बेटा 30% ऑफ 5000 निकाल लेंगे ना. 30% ऑफ 5000 कितना हुआ 1500 हो गया. यस. लेबर कॉस्ट हाउ मच परसेंट, यही देखना है हमें. लेबर कॉस्ट इज व्हाट, लेबर कॉस्ट इज 25% लेबर, तो हम कैलकुलेट कर लेंगे इसका 25% लेबर का. ठीक है ना. तो 5000 का 25% अगर हम निकाल लेंगे तो आपका दैट इज आ जाएगा अपना लेबर कॉस्ट आ जाएगी 1250. यस. ना फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट कितना परसेंट है वो वॉच कर लेंगे. इट इज़ व्हाट 45%, तो हम 45% निकाल लेंगे 5000 का. 5000 का 45% निकालें अगर हम तो 2250 आएगा. पहला पार्ट कंप्लीट. 2 मार्क मिल गए. कॉस्ट वॉज 5000, तीनों को निकाल लिया. नाउ सेकेंड पार्ट. Due to general rise in prices due to improved method of a manufacture, the material cost has decreased. Labor and factory overhead are increased. तो तीनों को निकाल लेता हूँ. दूसरे पार्ट में पूछा है मटीरियल कॉस्ट, ठीक है ना. आफ्टर इम्प्रूव मेथड, तो लिख देंगे आफ्टर इम्प्रूव्ड मेथड. पुरानी कितनी थी 1500, डिक्रीज कितनी हुई, डिक्रीज हुई आपका दैट इज 8%. तो 1500 का 8% निकाल के 1500 में से माइनस करेंगे तो फाइनली कितना आएगा 1350 आएगा. यस. ये 1350 आ गया. दिस इज व्हाट आपका मटीरियल कॉस्ट. लेबर कॉस्ट कितनी है वो देखेंगे अब आफ्टर इम्प्रूव मेथड. लेबर कॉस्ट पुरानी कितनी थी बेटा 1250,
1250 प्लस। अब लेबर कॉस्ट कितनी इंक्रीज हुई है हम वो वॉच कर लेंगे कि लेबर कॉस्ट इज इंक्रीज बाय हाउ मच परसेंट, 4% आई थिंक। ठीक है, यस सर। तो मैं 4,000 का 5,000 का 4% निकालूंगा, ठीक है ना, और आपका दैट इज ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास लेबर कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 1300 आ गई। फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट कितना बढ़ी है, पुरानी कितनी थी 2250, बढ़ी कितनी है, कितना परसेंट बढ़ी है वो देख लेंगे हम। 2% बढ़ी है बेटा, तो 2% क्वेश्चन में सब लिखा हुआ है। 2250 निकालेंगे तो टोटल कितनी हो गई, 2295 हो गया। यस सर, तीनों को ऐड कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। प्रॉफिट मुझसे आपने इम्प्रूव मेथड पूछा है तो सेलिंग में से कॉस्ट को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आएगा। और अगर कॉस्ट पूछा है तो मैं तीनों को ऐड कर दूंगा, तीनों को ऐड करके कितना आएगा, 4975 इज द कॉस्ट। खत्म हो गया। इसको मैंने 2 पार्ट में स्प्लिट करके आपके सामने दिया, तो ये 4 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ईच क्वेश्चन कैरी 1 पॉइंट आपका 2 मिनट्स, दैट्स वाई आपका 2 पार्ट में अगर डिवाइड है तो बेटा 2.4 मिनट हर क्वेश्चन को लगेंगे, तो आसानी से ये क्वेश्चन हो सकता है सॉल्व। इज इट क्लियर? तो 3 चैलेंजर मैंने आज की वीडियो में आपके सामने अपलोड करने हैं, और बाकी हम इंशाल्लाह एक एक करके वीडियो आती रहेंगी, अल्लाह ने चाहा तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप। इज इट क्लियर? तो अपना ख्याल रखिएगा बेटा अच्छे से इन वीडियो को देख कर, ठीक है ना, और बताइए कि हाँ कैसा आपका परफॉर्मेंस है, तो फिर हम आगे दूसरे भी लेकर आएंगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।